everyone, welcome to Maluka IAS. Today is the day 21 of our daily answer writing for anthropology optional. As you know, हमारा जो ये daily answer writing का प्रोग्राम चल रहा है, इसके लिए आपको जो क्वेश्चन होता है वो सुबह 8 बजे आपको टेलीग्राम से मिल जाता है. देन आप इसको अटेम्प्ट करते हो एंड शाम को 5 बजे जो है आपको इसका डिस्कशन वीडियो मिल जाता है. जो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप हमारे जो डेली आंसर राइटिंग इस इनिशिएटिव में जुड़ सकते हैं. हम इस इनिशिएटिव में आपका जो है डेली अभी जो अगर मैं आपको बताऊं तो हम पेपर 2 के इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पोर्शन से चल रहे हैं, जिसमें कि हम डेली बेसिस पे जो है कंटिन्यू करते हैं. सो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है दैट इज ओवर एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द रूरल एरियाज एंड द एग्रेरियन स्ट्रक्चर. सो यहाँ हमारा जो मेजर फोकस है वो क्या रहने वाला है दैट कि हमें इम्पैक्ट देखना है ऑफ सो वी नीड टू सी द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द रूरल एरियाज एज वेल एज ओवर द एग्रेरियन स्ट्रक्चर. तो उसके ऊपर जो है हमें ये मेजर फोकस करना है. अब सबसे पहले अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन जैसे कि हम पहले भी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का बेसिक की इंडियन विलेजेस के ऊपर जो है क्या इसका इम्पैक्ट रहा है वो हम देख चुके हैं. अभी हम अगर बात करें तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हाट. ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि यहाँ हम कनेक्ट करते हैं विद whom, विद इफ एनी कंट्री ऑन सोशल, cultural, ideological points if they are connecting with others. तो जब ये इंटरकनेक्शन होता है सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हाट, इट मीन्स द इंटरकनेक्शन. सो जब ये इंटरकनेक्शन होता है सो दैट इंटरकनेक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज द ग्लोबलाइजेशन. कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ किसी सोशली, कल्चरली, आइडियोलॉजिकली इन पॉइंट्स के ऊपर जब इंटरकनेक्शन होता है सो दैट इज कॉल्ड एज द ग्लोबलाइजेशन. अब जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि आप सिंपल ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन के साथ आप जो है आंसर को डिफाइन कर दोगे. उसके बाद नेक्स्ट आएगा क्या, बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट में आप डिफाइन करोगे क्या कि किस तरीके से ये सोशल, कल्चर, आइडियोलॉजिकल पार्ट जो है ये रूरल एरियाज को और अग्रेरियन स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे हैं. एज यू नो वेरी वेल, इंडिया का मेजर अगर मैं बताऊं तो 54.6% पॉपुलेशन दे आर एम्प्लॉयड अंडर द एग्रीकल्चर एंड 65% population they lived or they stayed in the villages. So उस तरीके से हमारा मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ रहता है, रूरल एरियाज में रहता है एंड जो है इस तरीके से वी कैन से कि एक बैलेंस जो है हम मेंटेन करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन से कि इनका रूरल एरियाज के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहेगा एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहेगा. सो इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. अब अगर हम रूरल एरियाज के बारे में बात करें तो इंडिया में मेजर पॉपुलेशन इज रूरल, और अगर हमारी कंट्री का एसिमिलेशन होता है विद द अनदर कंट्रीज देन हम बेसिक क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट कि ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टिंग अस. सो व्हेन ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टिंग अस तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही तरीके से होगा. सो इन द रूरल एरियाज पॉजिटिव इम्पैक्ट ये निकल कर आएगा दैट ग्लोबलाइजेशन के साथ मॉडर्नाइजेशन, आइडियोलॉजिकल जो है वो चेंजेस आएंगे एंड दोज मॉडर्नाइजेशन, दोज आइडियोलॉजीज वो बेसिक क्या करेंगी, दोज आइडियोलॉजीज इज गोइंग टू अफेक्ट पॉजिटिवली इन द सेंस कि उससे जो लाइक द पर्दा सिस्टम, द सती प्रथा, इस तरीके की चीजें से जो है वो बाहर निकलेंगे. एंड वन मोर थिंग दैट विमेन को लिबर्टी जो है वो मिलेगी, विमेन को जो है लिबर्टी जो है मिलेगी. सो विमेन की लिबर्टी, उनकी एम्पावरमेंट, इन सब की बातें. और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें दैट कि ओवरऑल किस तरीके से जो है ग्लोबल लेवल पर हम कैसे जो है इम्पैक्ट डालते हैं तो उसके बारे में भी हम जो है बात करने वाले हैं. इसी के साथ साथ यहाँ पर नेगेटिव वे में जो है ग्लोबलाइजेशन ये किस तरीके से रूरल एरियाज को अफेक्ट करेगा दैट कि इससे एक्सेसिव मॉडर्नाइजेशन होगा, इससे कंज्यूमरिज्म जो है वो इम्प्रूव होगा. लाइक कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग्स को जो है आप प्रमोट करोगे, मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ आप जाओगे. सो इससे जो है ये कंज्यूमरिज्म की तरफ जो है ये जाएगा. मटेरियलाइजेशन से क्या होगा, इससे जो बेसिक ग्लोबल वार्मिंग एंड इन सब चीज़ों के जो है थिंग ये बेसिक फैक्ट जो है रहेंगे. इसी के साथ साथ आप जो है आप बेसिक अपने आंसर को कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे दैट इंट्रोडक्शन में यू वुड स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, देन यू वुड फाइंड सम एग्जांपल ऑफ द ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या एग्जांपल रहेंगे. दैट ग्लोबलाइजेशन इट कुड बी इकोनॉमिक,
इट कुड बी कल्चरल, डिजिटल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, एंड ज्योग्राफिक लेवल पर भी ग्लोबलाइजेशन हो सकता है कि जब आप रीजन वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो. आफ्टर दैट यू नीड टू से फाइंड सम इम्पैक्ट ऑन द रूरल एरियाज की क्या इम्पैक्ट डाला है, एंड ऑन द अग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या इम्पैक्ट डाला है. देन लास्ट में आ जाता है कंक्लूजन. सो अगर हम इम्पैक्ट की बात करें ऑफ द रूरल एरियाज, तो बेसिक जो फैक्ट निकल कर आता है दैट कि इससे रूरल एरियाज में वर्क होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. सो एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क जनरेशन जो है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन होगा. इसके साथ साथ इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी लाइक कि यहाँ रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, ये सब जो है कनेक्टिविटी रेज होगी. इसके साथ साथ यहाँ कास्ट कॉन्शियसनेस जो है वो अराउज होगी. सो कास्ट जो बेसिक की कास्ट कॉन्शियसनेस किस तरीके से होगी, सो उसके बारे में जो मेजर जो है फोकस रहेगा. सो वो बेसिक थिंग जो है वो रहने वाली है. यहाँ पर बेसिक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स कि स्ट्रेटास डिफाइंड होते हैं, एंड दो स्ट्रेटास दे आर बेसिकली डिफाइनिंग the structure of the caste in the society. That structure it could be on the basis of the income, कि class based भी हो सकता है ये, और ये caste based भी हो सकता है. So whenever we are talking about the rural areas, so in the rural areas you would not found any kind of discrimination or distinguishedness on the basis of the income. Like you won't found that people are based on the rich class or the poor class, these and that. But जो major fact रहता है in the rural areas is about the caste system. You would found so much caste based discrimination in the rural areas, and there are distribution of the stratas on the basis of the caste. So caste based जो है वो distribution भी देखने को मिलता है. So इस तरीके से अगर हम बात करें तो these are going to be some impact of the globalization on rural areas. Another aspect is going to be the agrarian structure. Agrarian structure की बात करें, so globalization is bringing the new technology in the country. So if there is new technology in the country, it means it is promoting the productivity. So एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रेज होगी, एक्सपोर्ट जो है स्कोप रेज होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन से एग्रीकल्चर इनकम रेज होगी, फार्मर को प्रोस्पेरिटीज जो है मिलेगी. सो दीज आर गोइंग टू बी सम बेसिक इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ओवर द agrarian structure. So then last में आप mention कर दोगे या conclusion, and you need to mention the conclusion in every question. अब conclusion में आपका जो basic thing रहेगा वो क्या रहेगा, that you would say that globalization it allows us to trade freely and work together on the one planet. So अगर हम बात करें that we are now being like we are considered as an emerging economy. So why we are being considered as an emerging economy? क्यों? क्योंकि हम इन aspects के ऊपर काम कर रहे हैं, इन aspects के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो हमारा एक जो है major you can say achievement निकल कर आता है. Why? Because we are the part of the village. So because you are the part of the village, you cannot remain in isolation. So that is the basic point कि जो हम globalization को mention करेंगे. So it's basic thing that कि आप यहाँ आंसर में if you are using the bullet points, so that is going to the best approach to present your answer. अब इसका जो मॉडल आंसर है वो आपको आपके टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगा. But the most important thing is that you should show the intro and the conclusion in the form of the para. So that could be restricted to the 3 to 4 lines. And after that the body part should include some headings, sub-headings, bullet points, so that कि आपका आंसर आराम से झलके, अच्छे तरीके से झलके, and then you can supplement with some diagrams. So उससे आपका जो है पूरा complete जो है आंसर बन जाता है. So that's it for today. Thank you so much. फिर next मिलते हैं हम next question के साथ. Thank you.